हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम कुर्ती और सिंपल पैंट की कटिंग करेंगे 2 ईयर बेबी के लिए। तो सबसे पहले हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है जिसको कि हमने 4 फोल्ड में रख दिया है और पहले हम इसमें पैंट की कटिंग करेंगे। सिंपल पैंट की कटिंग कर रहे हैं हम। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर से लेंगे 1.5 इंच, वो हम इस पर पतले वाले इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए हम 1.5 इंच ले रहे हैं। 1.5 इंच के बाद हम सीधा लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी लेंथ है पहले हम उस पर निशान लगाएंगे। तो 20 इंच हमारी लेंथ है, तो 20 इंच को हम पहले इस तरीके से सीधा सीधा कर देंगे। उसके बाद हम फिर ऊपर से लेंथ लेंगे और 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए और ऐड कर देंगे। तो 21.5 इंच पे हमने यहाँ पे फिर सीधा सीधा निशान लगा देना है। इसके बाद हम ऊपर जहाँ पे हमने इलास्टिक के लिए निशान लगाया है वहीं पे हम हिप का निशान लगाएंगे, हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप है हमारी 20 इंच, 20 का 1/4 5 इंच और 2 इंच उसमें और ऐड करके 7 इंच पे निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें हिप की मार्किंग करनी है। इसी तरीके से हमें आसन भी निकाल देना है, हिप का 1/4 और 2 इंच उसमें ऐड करके। तो 7 इंच पे हम इस तरीके से सीधी सीधी लाइन खींच देंगे और हमारा आसन निकल जाएगा। अब हम आसन की गोलाई भी दे देंगे 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के और फिर आसन की इस तरीके से पूरी गोलाई दे देंगे। अब हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो पूरी मोहरी हम 6 इंच की रख रहे हैं। 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और 5 इंच की हमारी मोहरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें मोहरी को आसन से मिला देना है और फिर इसकी हम पूरी कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद जहाँ से हमने नीचे से फोल्ड करना है वहाँ पे एक कट लगा देंगे ताकि हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। इसके बाद हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो जिसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रख देना है। हमने पूरे जो कपड़े को फोल्ड में रखा है वो 7.5 इंच में रखा है। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग 5 इंच पे करेंगे, आर्म होल की मार्किंग भी हम 5 इंच पे करेंगे और चेस्ट की मार्किंग, चेस्ट का हमें 1/4 लेना है जितनी हमारी चेस्ट है। तो चेस्ट है हमारी 24 इंच, 24 का 1/4 6 इंच पे निशान लगा के और जो बाकी है हमारा 1.5 इंच उस पर हम मार्जिन में छोड़ देंगे और आर्म होल पे इस तरीके से गोलाई देके आर्म होल के नीचे से हम 7 इंच पे चाप का निशान लगा रहे हैं। कमर और हिप की मार्किंग हम एक ही उसमें कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का पूरा ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही होता है। तो चेस्ट और जो कमर की मार्किंग है वो हमने पूरा 6 इंच ही लिया है जितना हमने ऊपर लिया है और मार्जिन भी हमने उतना ही रखा है। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो 17.5 इंच पे हमने पूरा कुर्ती की लेंथ ली है। 16 इंच की हमारी रेडी होगी कुर्ती। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा। 2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। कुर्ती पे हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे और फिर ये हमारी कुर्ती का थोड़ा सा अलग डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम 2 इंच चौड़ाई रख रहे हैं, 3 इंच हम लंबाई रख रहे हैं, नीचे से भी 2 इंच चौड़ाई रख रहे हैं। इस तरीके से गोलाई देके और फिर हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। बैक वाले पार्ट का भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। गले की 2 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। इस तरीके से गोलाई देके और फिर इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। जो हमारा पीछे वाला पार्ट होगा उसमें हम 2 इंच का इस तरीके से कट भी लगा देंगे जिसमें कि हम पीछे से बटन को अटैच करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग कर रहे हैं।
इसके लिए हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में कपड़े को लिया है। उसकी लेंथ जो रखी है हमने वो 10 इंच रखी है। खुली वाली भाग से हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर हम दूसरी साइड से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम सीधा सीधा इस तरीके से मिला देंगे और फिर हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हमने पूरी कटिंग कर दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम पहले सूट कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए हमने इसमें कपड़ा लिया है जो हमने कट लगाया था, उसको सिल के और फिर इसको पलट देंगे। और ये हमने पट्टी ली है जो कि हम गले पे फिर इस तरीके से पूरा लगा देंगे। दोनों पार्ट के गले पे हमें इसी तरीके से पट्टी को अटैच करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से लेस को फ्रंट वाला जो पार्ट होगा हमारा उसमें अटैच करना है। तो ये देखिए हमने दोनों गले पे पट्टी को भी अटैच कर दिया है और शोल्डर को भी हमने अटैच कर दिया है। और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उस पे हमने इस तरीके से लेस को भी पूरा अटैच कर दिया है। इसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। पहले हमें इस तरीके से स्लीव को थोड़ा सा फोल्ड करके और इस पे पूरी सिलाई लगानी है। फिर हमें इस तरीके से कुर्ती पे पूरी स्लीव को अटैच कर देना है। दोनों स्लीव को हमने इसी तरीके से कुर्ती पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दोनों स्लीव को अटैच कर दिया है कुर्ती से। अब हम इस पे इस तरीके से रख के और इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक। और नीचे से भी हम इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने कुर्ती की पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। और पीछे हम जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे हम एक बटन या हुक लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। नीचे भी हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है दोनों पल्लों को। पूरी कुर्ती हमने रेडी कर ली है। इसके बाद हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो हम दोनों आसन को इस तरीके से सिल देंगे। आसन पे हमने सिलाई लगा दी है और नीचे से भी हमने फ़ोल्ड कर दिया है जितना हमें फ़ोल्ड करना था, 1.5 इंच। अब हम इस पे यहाँ से पूरा यहाँ तक सिलाई भी लगा देंगे और यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इस पे भी हम पूरा इलास्टिक को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारी पैंट जो बन के तैयार हो गई है और नीचे हमने इस पे लेस भी अटैच की है, जिससे कि इसका लुक और भी सुंदर आ रखा है।